नमस्कार दोस्तों चमड़ा सिटी के नाम से फेमस कानपुर में जाजमाऊ से गंगा जी के किनारे 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में जब आप घूमने जाओगे तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी। यहाँ सैकड़ों की तादाद में गंगा किनारे भट्टियां धधक रही होती हैं। इन भट्टियों में जानवरों को काटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी से जो वस्तुएं बनती हैं, नंबर 1 एनिमल पेंट, जिसे हम अपने पूजा स्थान में घरों की दीवारों पर लगाते हैं। नंबर 2 ग्लू यानी फेविकोल इत्यादि, जिन्हें हम कागज लकड़ी के जोड़ने के काम में लेते हैं। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बनती है वह है देसी घी। जी हाँ, शुद्ध देसी घी। जिस शहर में 500 रुपए के रेट में शुद्ध देसी घी के लाले हैं, वहां देसी घी यहाँ थोक मंडियों में 120 रुपए से 150 रुपए किलो तक खुले आम बिकता है। इसे बोलचाल की भाषा में पूजा वाला घी बोला जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग भंडारे कराने वाले भक्तजन ही करते हैं। लोग 15 किलो वाला टीन खरीद कर मंदिरों में दान करके अद्भुत पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन रेट ने ही सारा खेल साफ कर दिया है। लोकल ब्रांड का देसी घी बाजार में खपाने वाले तमाम कारोबारियों का धंधा कानपुर से इसी घी की आपूर्ति से चल रहा है। इससे यह क्लियर हो गया कि देसी घी के देसी ब्रांड इस्तेमाल करने वाले शहर के हजारों लोग देसी घी नहीं बल्कि धोखा खा रहे हैं। इस शुद्ध देसी घी को आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। बढ़िया रवेदार दिखने वाला यह जहर सुगंध में भी एसेंस की मदद से बेजोड़ होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस जहर को बहुत तादाद में खरीदती हैं। गांव देहात में लोग इसी वनस्पति घी से बने लड्डू विवाह शादियों में मजे से खाते हैं। शादियों पार्टियों में इसी से सब्जी का तड़का लगता है। कुछ लोग जाने अनजाने खुद को शाकाहारी समझते हैं, जीवन भर मांस अंडा छूते तक नहीं। क्या जाने वो जिस शादी में चटपटी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं, उसमें आपके किसी पड़ोसी पशुपालक के कटरे की ही चर्बी वाया कानपुर आपकी सब्जी तक पहुंची हो। क्या वाकई में आपका टूथपेस्ट अच्छा है? कहीं उसमें हड्डियों का मिश्रण तो नहीं? टूथपेस्ट कैसे बनता है आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कभी बताती नहीं है कि उसने इस पेस्ट को बनाया कैसे। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किसी फूड मटेरियल से नहीं बल्कि जानवरों की हड्डियों के चूरे से बनता है। जानवरों की हड्डियों के चूरे के साथ इसमें एक और डेंजरस चीज मिलाई जाती है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोराइड नाम की बीमारी करता है, और भारत के पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है। तीसरी एक और डेंजरस चीज होती है, ये है सोडियम लायरल सल्फेट। क्या आपने कभी गौर किया है कि पेस्ट करते समय ज्यादा झाग क्यों बनता है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा सच इसकी क्वालिटी है। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है सोडियम लारेल सल्फेट, और केमिस्ट्री की डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो इस सोडियम लारेल सल्फेट के नाम के आगे लिखा होता है जहर, और 0.05 mg मात्रा शरीर में चली जाए तो यह कैंसर कर देता है। और यही केमिकल टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, क्योंकि सोडियम लारेल सल्फेट डाले बिना किसी टूथपेस्ट में झाग नहीं बन सकता। टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम दोनों में सोडियम लारेल सल्फेट डाला जाता है, बस थोड़ा प्रोसेस में अंतर होता है। ये झाग इसी केमिकल से बनता है। लोकल लैंग्वेज में इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट कहा जाता है। वहीं इन पेस्टों में ऐड किया जाता है यही सिंथेटिक डिटर्जेंट सोडियम लारेल सल्फेट कपड़ा धोने वाले वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट, केक में, शैम्पू में और दाढ़ी बनाने वाली शेविंग क्रीम में भी उसे यूज किया जाता है। दुनिया का सबसे वर्स्ट पेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम साबुन से नहाकर पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन उससे पशु चर्बी का यूज हो रहा है, तो यह परेशान करने वाली बात है। देश भर में जगह जगह साबुन बनाने की फैक्ट्री में रेड के दौरान यह बात सामने आई थी कि साबुन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम किस प्रकार पहचाने कि साबुन में पशु चर्बी है या नहीं? इसके लिए हम सब उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। साबुन के क्लासिफिकेशन से पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द TMF के बारे में जान लें, जो नॉर्मली साबुन के पैकेट के पीछे लिखा मिल जाएगा। TFM का मतलब टोटल फैटी मटेरियल होता है। यह साबुन का क्वालिफिकेशन और क्वालिटी की डिस्ट्रीब्यूट करता है। साबुन में जितनी ज्यादा TFM का परसेंटेज होगा, साबुन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। इस बेसिस पर यूजुअली साबुन को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कार्बोलिक साबुन, टॉयलेट साबुन और नहाने का साबुन है।
क्या चीनी को शुद्ध करने में पशु हड्डियों का प्रयोग किया जाता है? सच्चाई तो यही है कि हड्डियों के कोयले को चीनी साफ करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। गन्ने के रस से चीनी बनाने की प्रोसेस में एक स्टेप ऐसा भी आता है जब चीनी को क्रिस्टल जैसा साफ बनाने के लिए उसको हड्डियों के कोयले से प्रोसेस कराया जाता है। इस स्टेप को अगर छोड़ दिया जाए तो चीनी चमकदार सफेद नहीं बन पाएगी। पशु चर्बी का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, दही, क्रीम, अंडे की जर्दी, सॉसेज, बेकन, सलामी, पेपरोनी, पिज्जा, चिप्स, केक, कुकीज, मिठाई, फास्ट फूड, खूबसूरती के प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, लिक्विड साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, फाउंडेशन, सनस्क्रीन, मोमबत्तियां बनाने के लिए अक्सर पशु चर्बी का उपयोग किया जाता है। चमड़े को नरम और लचीला बनाने के लिए पशु चर्बी का उपयोग किया जाता है। कुछ देशों में पशु चर्बी का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इन पशु चर्बी का इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें? प्रोडक्ट लेवल पर लिखी हुई लिस्ट को केयरफुली पढ़ें। यदि लेवल में लार्ड, टैलो, स्टेरिक एसिड, ग्लिसरीन या एनिमल फैट जैसे वर्ड्स शामिल है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में पशु चर्बी का यूज किया गया है। यदि आप पशु चर्बी वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो शाकाहारी व वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को ले। वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन यह इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स में कोई पशु सामग्री नहीं है। सभी प्रोडक्ट्स में पशु चर्बी का यूज नहीं किया जाता। यदि आप पशु चर्बी वाले प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स में लिखी हुई लिस्ट को ध्यान से केयरफुली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हम कुछ बातों को सही भी नहीं मानते। कुछ लोग पशु चर्बी वाले प्रोडक्ट्स का यूज करने से एथलेटिक रीजन यानी नैतिक कारणों से अवॉइड करते हैं, जबकि अन्य लोग हेल्थ रीजन से अवॉइड करते हैं।